Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7 चैप्टर के श्लोक संख्या 18 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। तो पिछले श्लोक में हम जैसे देख रहे थे कि भगवान अपने जो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं जो भगवान के पास आते हैं, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के भक्तों में से कौन श्रेष्ठ है वो भगवान ने बताया, और कौन भगवान के सबसे प्रिय है। तो वो कौन बताए, क्या बताए भगवान ने? तो 4 प्रकार के भक्त थे। एक है आर्त, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी और एक ज्ञानी। तो उनमें से कौन है सबसे श्रेष्ठ? तो भगवान ने कहा जो ज्ञानी, और ज्ञानी में भी जो पूर्ण ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी है, और जो भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए। अब ऐसे ज्ञानी का जो ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो किस प्रकार के, वो ज्ञानी किस स्तर के ज्ञानी है जो भगवान की सबसे प्रिय है, और ऐसे प्रिय बनने में उनको कितना समय लग सकता है, किस तरह से वो उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इसके उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनुवाद: अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वे मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो पूर्ण ज्ञान डेवलप होने में जो ज्ञानी है उनको समय लगता है। ऐसे नहीं, हाँ, ज्ञानी में भी अलग अलग स्तर होता है। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो जो एक ज्ञानी है, तो ज्ञानी का सबसे पहला ज्ञान क्या होता है कि ये जो शरीर है ये भौतिक वस्तुओं से बने हैं, और हम ये भौतिक शरीर, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से परे हैं। ये भौतिक सारे वस्तुएं क्या है, वो नश्वर है, सारे जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम क्या है, शाश्वत है, और हम आत्मा है। ये ज्ञानी का सबसे पहला स्तर है, क्या रियलाइजेशन है, ये आत्म साक्षात्कार है। लेकिन यही अल्टीमेट नहीं है, ये धीरे धीरे इससे फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ज्ञानी को और जो है रियलाइजेशन, साक्षात्कार होता है कि आत्मा जो है वो सनातन है, लेकिन आत्मा का एक परिचय है, आत्मा का संबंध है, किससे है? भगवान से है। और फिर भगवान के बारे में ज्ञान होने लगता है। अब जब भगवान के बारे में ज्ञान होता है तो उसमें भी भगवान के अलग अलग स्तर के रियलाइजेशन, साक्षात्कार होते हैं। तो जैसे ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार, तो इस तरह से वो धीरे धीरे उनके ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। और फिर वो धीरे धीरे उनके जैसे जैसे ज्ञान शुद्ध होने लगते हैं, विकास होने लगते हैं, तो वो चरम ज्ञान का जो चरम जो है सिद्धांत है वहां तक पहुंच पाते हैं। तो जो चरम सिद्धांत है, अल्टीमेट ट्रूथ है, पूर्ण सत्य जो है उस तक पहुंचते हैं। और उसको पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है? भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, मतलब कई जीवन लगता है। तो ज्ञानी अभी ज्ञान शुरू हुआ, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने में उनको कई जन्म लग सकता है। तो कई जन्म के बाद जो है वो उस स्तर पर पहुंचते हैं कि वो अल्टीमेट ज्ञान की जो पूर्ण सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत को वो समझ सकते हैं। और वो अंतिम सिद्धांत क्या है?
पूर्ण सिद्धांत, सारे ज्ञान इस संसार में जो भी ज्ञान है उस सारे ज्ञान का जो निचोड़ है या अल्टीमेट सार है, वो जो वहां तक सबको पहुंचना ही पहुंचना है, उस सिद्धांत पे, उस कंक्लूजन पे पहुंचना ही पहुंचना है। जब तक उस सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाए तो वो ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। तो उस कंक्लूजन क्या है जिसमें ये ज्ञानी पहुंच जाते हैं? वो कंक्लूजन ये है कि वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण वो ही सारे कारणों के कारण है। वासुदेव सर्वम इति, जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं इस संसार में, जो भी हम कर पा रहे हैं, सारे चीज के जो उद्गम है वो कहाँ से है? भगवान कृष्ण से है। और सारी चीज संभव हो पा रहा है किस लिए? भगवान की कृपा से सारी चीज संभव हो पा रहे हैं। सारी चीज भगवान के ऊपर ही आश्रित है। तो इस कंक्लूजन पे वो पहुंचते हैं। और जब तक इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि इसके कारण ये है वो है, कई प्रकार के चीज को हम देखते हैं। तो हमारा अधूरा ज्ञान की वजह से हम चीज को इस तरह से देखते हैं। ज्यादातर लोग जब हम भ्रमित रहते हैं तो हम तो सोचते हैं सारे कारणों के कारण कौन है? मैं ही हूं। सब लोग यही सोचते हैं। हमारा अगर ये कंपनी चल रहा है तो मेरे वजह से चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेरे वजह से चल रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये फैमिली जो है ये मैं देख रहा हूँ, नहीं तो ये फैमिली चलेगा कैसे? तो इस प्रकार से सब सोचता है कि मैं ही जो है अल्टीमेटली कारण हूँ इस सारे चीज के। लेकिन जो पूरा इतिहास बता सकता है, कई बड़े बड़े राजा रहे, सम्राट रहे जो इतने पावरफुल, और ऐसे लगता था उस समय कि उनके बिना एक दिन भी नहीं चल पाएगा। लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो पृथ्वी चल रही है, सब कुछ चल रहा है कि नहीं? तो ये सत्य, ये केवल भ्रम की वजह से हमें लगता है कि हमारे वजह से ये चल रहा है, हमारे वजह से वो चीज चल रहा है और हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। पर सत्य जो है ये नहीं है। और फिर आगे पता लगता है कि चलो हम चल रहे हैं लेकिन हमें हेल्प करने वाला कोई और व्यक्ति है, ये हमें हेल्प करता है, ये उसका सोर्स ये है। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं फिर कोई देवी देवता है वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो वायु है, चंद्रमा है, ये सब भी देवी देवता हैं। और वो सत्य भी है कि ये संसार जो है, इस भौतिक जगत में बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो चलाते हैं, है ना? हम देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, तो वो भी कुछ करते तो है ही। तो कभी लगता है उनके वजह से चल रहा है, फिर कभी लगेगा कि उनके ऊपर भी देवी देवता है जो ये बरसात दे रहे हैं, ये सारे प्रकृति चल रहे हैं, तो ये देवी देवता तो उसके कारण है। लेकिन उनके भी कारण कौन है? आगे देखेंगे उनके भी कोई और कारण है, उनके भी कोई और कारण है। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। अल्टीमेट कारण भगवान कृष्ण है। तो उस कारण को देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जब तक नहीं होगा तो वो उसको देख नहीं पाएगा। वो जो है केवल अपनी चीज को देख पाएगा। तो ये जो है इसके लिए वो ज्ञान चाहिए। अदरवाइज लोग सोचेंगे यही चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन चलता है, तो आप जब ट्रेन चलता है तो आप देखे होंगे कि कितने सारे बोगी होते हैं, कमरे होते हैं नहीं ट्रेन में। अब अगर आपने कोई मान लीजिए जो है S7 में है बोगी में, अब S7 जो चल रहा है ना, चल रहा है, तो आप देखेंगे S7 जो है, ये कमरा जो है वो कैसे चल रहा है, कौन खींच रहा है उसको? तो ये कमरा अपने आप नहीं चल रहा है। ये जो कमरा तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा, अगर उसको छोड़ देंगे तो एक ही जगह पे वो नहीं चल सकता है। तो आपको लगेगा कि ये कमरा, देखते हैं कि कमरा को क्या कौन खींच रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो लगेगा उसके जो पहले का कमरा है, जो बोगी है, जो S6 है, वो उसको खींच रहा है ना? तो इसका चलने का कारण कौन बनता है? S6, उसके अगले वाला कमरा बनता है।
तो कोई इतना ही देख के सोचेगा और कंक्लूजन में आ जाएगा कि ये कमरा तो इसलिए चल रहा है क्योंकि S6 इसको खींच रहा है, तो S6 के वजह से ये S7 जो है ये चल रहा है। तो उसका सिद्धांत एक तरह से देखा जाए सही है ना, गलत नहीं है, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण नहीं है ये ज्ञान। तो वो जो है वो क्या है, उसको आगे क्या देखेगा अगर कोई कि S6 जो चल रहा है क्या वो अपने आप चल रहा है, S6 जो है वो अपने आप चल पा रहा है। तो S6 जो है वो अपने आप अगर देखेगा तो वो S6 अपने आप नहीं चल पा रहा है। तो S6 को कौन चला रहा है, तो वो अगर देखेगा तो S6 को देखेगा कि S6 जो है वो S5 चला रहा है, तो S5 चला रहा है, S5 को कौन चला रहा है। ऐसे करते करते वो जाएगा तो कहाँ तक देखेगा कि अल्टीमेटली इंजन चला रहा है। तो वो उसका पूर्ण ज्ञान होगा जब वो जाके देख पाएगा कि जो इंजन है वो इंजन उसको सारे कमरे को चला रहा है, वो इंजन ही जो एकमात्र कारण है जो सारे चीज को चला रहा है। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में हमें लग सकता है कि हमें जो भोजन मिल रहा है वो कौन दे रहा है, जो दुकानदार है उनसे हमें खरीद रहे, तो वो उसके कारण है। वो अगर नहीं लाते तो फिर हमें कैसे खरीदते हम। फिर आगे दिखाई देगा कि वो जो है कृषक जो है वो नहीं करते तो कहाँ से हमें मिलता। फिर कृषक को वो लगेगा कि अगर बरसात नहीं होते, देवता अगर बरसात नहीं देते तो कैसे है वो उत्पन्न होता ना। तो लेकिन इस तरह से देखते हैं अल्टीमेटली पता चलेगा कौन दे रहा है, सारी चीज किससे आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है, भगवान कृष्ण से सब आ रहा है। तो ये है अल्टीमेट कारणों के कारण। तो ये जो ज्ञानी वो समझ जाता है, जो इसको समझने के लिए उसको कहीं जन्म लग जाते हैं। और ये ब्रह्मा जी प्रार्थना में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परम ईश्वर कौन है, भगवान है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा, हमने क्या देखा है, हमारा जीवन इतना छोटा है और हम क्या देख पाए सत्य को। ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो उन्होंने सब कुछ देखा है, सृष्टि से पहले क्या था और सृष्टि के दौरान कैसे सारी चीजें आए, तो ये सब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा। तो ब्रह्मा जी सत्य को बता रहे हैं हम सबको। तो इसी प्रकार जो है ये जो ज्ञानी है उसको कई जन्म के बाद वो इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं। तो अब उस सिद्धांत में जब पहुंच गए, वो रियलाइज कर लिए कि भगवान कृष्ण ही सारे कारणों के कारण हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके क्या एक्शन रहता है। जब वो समझ गए, अगर ज्ञान समझ गए तो समझने का लक्षण भी होगा कि वास्तव में समझा कि नहीं समझा। तो अगर समझा है तो क्या लक्षण होगा, ये लक्षण होगा कि वो भगवान के समर्पित करेंगे, अपने आप को भगवान का शरण लेंगे, आश्रय लेंगे, सरेंडर। तो ये सरेंडर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है। इसी से पता चलेगा कि वो भक्त कैसा है। अक्सर हम जब सरेंडर की बात आता है तो जनरली हम सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। अक्सर हम क्या है, हम चलना चाहते हैं अपने हिसाब से। हम सब इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होके हम चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो मैं सोचता हूँ वही करूँगा, जो मैं चाहता हूँ वो करूँगा, मेरा अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं हम। तो अपनी इच्छा को पूर्ण, ये स्वतंत्रता को हम बनाए रखना चाहते हैं। हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, हम भगवान का शरण नहीं लेना चाहते। ये हमारा इस बद्ध जीव का ये नेचर है और ये स्वतंत्र होके हम सब चलते हैं। चाहे हम भगवान के पास आते भी हैं अगर, लेकिन हम अपना स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, रिजर्व करके रखना चाहते हैं। तो ये ऐसे लगता है कि हम सब जो है ये स्वतंत्र है। हमें ऐसे लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, तभी हम जो है, और हमें लगता है स्वतंत्र रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम अपना
इच्छा को पूर्ण करने से ही हम खुश होंगे, लेकिन ये अज्ञानता के कारण है। जब ज्ञान हो जाता है कि सारे कारण जब कृष्ण ही है और कृष्ण ही मेरा क्या है, हितैषी, कृष्ण ही सूर्यदम है, मेरा असली फ्रेंड है, तो क्या करना है मुझे, कृष्ण की शरण, कृष्ण का शरण लेना है। तो ये जो है ये केवल ज्ञानी, जो पूर्ण ज्ञानी है वो ही कर सकता है। तो ये जो सरेंडर जो करना, भगवान के को अपने आप को भगवान के चरण में या भगवान के हाथों में समर्पित कर देना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये जो समर्पण है, ये समर्पण जो है ये बहुत एडवांस्ड स्टेज है। अक्सर हम सब कुछ भगवान को देना चाहते हैं, दे भी देंगे, लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये जो समर्पण है, ये भक्ति का जो 9 प्रोसेस है ना, 9 पद्धति है, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, तो इसका जो आखिरी क्रिया है, पद्धति है, वो है आत्मनिवेदन या समर्पण। तो इसके जो आचार्य माने जाते हैं वो है बलि महाराज। तो जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और बलि महाराज के पास कौन आए, भगवान आए वामन देव के रूप में। तो जब भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के पास आए और आके बलि महाराज से भिक्षा मांगे, तो बलि महाराज से भिक्षा मांगे तो क्या मांगे, भगवान मांगे 3 पद जमीन देना है। तो 3 पद जमीन जब बलि महाराज ने उनको बोला कि ठीक है आप ले सकते हैं, तब भगवान वामन देव 3 पद जमीन जैसे ही मापने लगे तो क्या है, एक से पूरा पृथ्वी माप लिया, एक स्टेप से, कदम से, और दूसरे कदम से उन्होंने पूरा जो ब्रह्मांड है सारी चीज को उन्होंने माप लिए दूसरे से, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बोले कि दूसरा तो माप लिया, अभी अब तीसरा स्टेप कहाँ रखूं मैं, तीसरा स्टेप रखने का कहाँ जगह है। तो उस समय जो है भगवान एक तरह से बलि महाराज को दिखा रहे थे कि अब जो है तीसरा स्टेप रखने का तो जगह नहीं है। तो बलि महाराज सोचने लगे अब मैं क्या करूं, कौन सा जगह दूं उनको, है ना, सारी जगह तो ले लिए, है ना, मेरे पास तो और कुछ है नहीं अब देने के लिए। तो बलि महाराज ने क्या किया, बलि महाराज ने अपनी सर जो है झुका दिए। तो भगवान को ये बताया कि भगवान के चरण उनके सर पे रखना है, मतलब एक तरह से बलि महाराज अपने आप को भगवान का समर्पित कर दिया। तो ये जो समर्पण है ये इसमें ये दिखा रहे कि पहले बलि महाराज सब कुछ देने में आसान है, फिर भी आसान है कि ये संपत्ति मेरा, जो भी चीज़ आप ले लीजिए, जो भी चीज़ें ले लीजिए, लेकिन अपने आप को देना, अपना इच्छा को, अपनी स्वतंत्रता को भगवान के हाथ में दे देना, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है, सबसे कठिन है। कोई वो नहीं देना चाहता, अपना इंडिपेंडेंस सब बना के रखना चाहता है कि चाहे बाकी सब चला जाए कोई बात नहीं, बाकी सब दे दे, लेकिन अपना आप को नहीं देना चाहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त, जो ज्ञानी है, जो इस स्तर पर आ जाते हैं कि भगवान के हाथ में अपने आप को देना ही सबसे बुद्धिमान के कार्य है, सबसे बुद्धिमान के कार्य है। और वो तभी दे सकते हैं जब भगवान को पूर्ण तरह से जानता है कि भगवान ही क्या है, मेरे को सही जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे जीवन को भगवान ही सबसे सुंदर बना सकते हैं। तो वो उस तरह से फिर जो है आत्मा समर्पण करते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी जो है जब परम सिद्धांत को जान लेता है तो वो क्या करता है, शरण लेता है भगवान को, उनका शरण लेता है। अब ये चीज़ हम देखते हैं अर्जुन के केस में भी। अर्जुन ने भी भगवान को, पहले वो भगवान का सरेंडर नहीं करना चाह रहे थे, है ना। अर्जुन अलग अलग प्रकार के जो है तर्क दे रहे थे, तो वो अपना चीज़ को करना चाह रहे थे, अपना जो खुद सोच रहे थे वही करना चाह रहे थे। लेकिन फिर फाइनली वो भगवान को सरेंडर कर दिए। कहाँ पे सरेंडर किए, कौन सा अध्याय में, दूसरा अध्याय में
7वां श्लोक में, जब अर्जुन ने कहा कि अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ और मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, मैं आपको जो है सरेंडर करता हूँ। तो ये जो है ये सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। एक भक्त जो है, एक भक्तों का पास कई सारे गुण होते हैं। ये बताया जाता है 26 गुण होते हैं, जैसे सहनशीलता होती है, दया होती है ना, मृदु होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, इस प्रकार 26 गुण होते हैं। लेकिन उसमें से एक जो है सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से उस भक्त का पहचान है, और वो है कि वो भगवान का प्रति पूर्ण तरह से समर्पित है। पूर्ण तरह से भगवान जो कहते हैं उस हिसाब से वो करते हैं। तो ये क्या आसान है ये सरेंडर करना, भगवान की इच्छा पे अपने आप को सरेंडर करना? तो ये सबसे कठिन है, इसीलिए हर कोई नहीं करना चाहता है। हर कोई जीव जो है अपना स्वतंत्रता को भोग करना चाहता है, स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है। भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दिया है, माइन्यूट छोटा सा हल्का सा स्वतंत्रता दिया है। तो हम सब सोचते हैं अरे हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपना स्वतंत्रता क्यों खोए, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर वास्तव में हमारा स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, हम जी नहीं सकते। जैसे आप देखते हैं हम सांस भी जो है लेने के लिए हम निर्भर हैं, हम एक पल भी हम जो है स्वतंत्र होकर हम जी नहीं सकते, हम डिपेंडेंट हैं भगवान की कृपा के ऊपर। तो जीव का स्वतंत्रता सिर्फ इतना ही है, कितना है कि जीव आइदर भगवान को सरेंडर करेगा, नहीं तो माया की सरेंडर करेगा, माया को सरेंडर करेगा। आइदर वो भगवान के अधीन में लेके कार्य करेगा, नहीं तो माया की, भगवान की जो माया शक्ति है उसके अधीन में कार्य करेगा। तो ज्यादातर जो इस संसार में हम सब बद्ध जीव हैं, हमारा दूषित चेतना की वजह से हम माया के अधीन में कार्य कर रहे हैं, हम माया के अधीन में माया जैसे कह रहे वैसे कर रहे हैं। पर इसमें विशेष बात यह है, हमें लगता है, ये भ्रम है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम जो चाह रहे हैं वो हमको ऐसे लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली माया देवी और जो 3 गुण हम जैसे नचा रहे हैं, हम ऐसे नाच रहे हैं। जैसे कठपुतली होते हैं तो ऐसे रस्सी जो है, धागा जो है उसको जैसे नचाता वैसे नचता है। तो ऐसे ही हमारे ये जो 3 गुण है हमारे अंदर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, वो हमें जैसे जो चीज़ हमें प्रभावित करता है हमें वो चीज़ पसंद आ जाता है, फिर हम वो करते हैं। तो लगता है कि हमने ऐसे पसंद किया, पर एक्चुअली 3 गुण के प्रभाव से हमने ऐसे किया। तो इस तरह से उनकी डिक्टेशन से हम चल रहे हैं, पर भ्रमित होकर हम सोच रहे हैं कि हम शायद स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, पूरा माया में पूर्ण तरह से माया शक्ति के अधीन है। हम एक चीज हम माया के द्वारा शक्ति के 3 गुणों के अधीन में हम चल रहे हैं। तो हमारा स्वतंत्रता यही है कि हम चूज कर सकते हैं कि हम भगवान के अधीन में रहें या माया शक्ति के अधीन में रहें। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो असली ज्ञानी है, वो क्या करता है, वो चूज करता है कि मैं भगवान के अधीन में रहना चाहता हूँ। तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान मैं आपका दास हूँ और मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो ये जो है ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है जो भगवान को समर्पित करता है। तो यही हम सबको भी भक्ति में आगे बढ़ते धीरे धीरे हमें ये अभ्यास करना है कि हम समर्पण हमारा हृदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम सारे भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, माला की जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा के प्रति हम समर्पण कर रहे हैं कि नहीं। अपना स्वतंत्रता को हम धीरे धीरे भगवान के हाथ में हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 20। कामस्तैस्तैरिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताशया। अनुवाद: जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है
वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, तो कई लोग जो इस ज्ञानी के इस स्तर पर नहीं हैं और भगवान के पास भी नहीं आते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो क्या है, देवता के पास जाते हैं और देवता के का पूजा करते हैं। तो भगवान अब उनके बारे में बता रहे हैं। तो कई जो भक्त जो भगवान के पास आते हैं तो उसमें अलग अलग श्रेणी है, जैसे 8 30 प्रकार। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास तो नहीं आते, लेकिन किसके पास जाते हैं, वो देवी देवता के पास जाते हैं। तो वो देवी देवता के पास क्यों जाते हैं वो भगवान कह रहे हैं, जबकि भगवान सारे कारणों का कारण है। तो वो नेचुरल है ये कि कोई भी जो ज्ञान रखता है वो भगवान के पास आएगा, लेकिन वो ये लोग जो है वो देवी देवता के पास जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं, तो भगवान कह रहे कौन जाते हैं, जिनके हृदय जो है वो काम से ये इच्छाओं से भरा हुआ है, भौतिक इच्छाओं से। तो वो भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, उनको भौतिक वस्तु चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। तो भौतिक सुख के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको अगर कुछ भी बोले करने के लिए वो तैयार हैं। वो ये नहीं देखेंगे परम सत्य क्या है, वो मेरे लिए असली लाभ है या नहीं है। तो उनको बस वो चीज़ चाहिए। तो इसलिए उनका जो ज्ञान है ये बता रहे इच्छा के द्वारा इतना इच्छा प्रबल इच्छा है कि उनका ज्ञान ढका हुआ है, कि वो उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते कि भगवान ही सारे कारण के कारण है। तो वो जो है वो देखते हैं क्या इमीडिएट कारण क्या है, कौन मेरे को दे सकता है ना, मेरे हाथ में कौन देगा, मैं उसका ही पूजा करूँगा। तो वो देखते हैं कि जैसे कई शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो इस देवता का पूजा कीजिए, अगर आपको सुंदर स्त्री चाहिए तो आप इस देवी का पूजा कीजिए। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ भौतिक वस्तु के लिए अलग अलग देवता जो है भगवान ने नियुक्त करके रखा है ना, भगवान ने उनको अपॉइंट करके रखा है। तो उनको क्या है, वो सोचते हैं इनको करने से हमें जल्दी ये मिल जाएगा। तो इस तरह से वो उनके पास उनको पूजा करते हैं। और किस तरह से पूजा करते हैं, वो सोचते हैं यही जो है सब कारण के कारण है, वही जो है अल्टीमेटली क्या है, सत्य है। तो इस तरह से वो नहीं जान पाते हैं कि उनका भी कारण कौन है, भगवान है। जो भी चीज़ें में प्राप्त होगा वो अल्टीमेटली भगवान से मिलने वाला है, लेकिन वो देख नहीं पाते, वो उसका उनका वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान उनका काम से जो है, कामना से क्या है, वो ज्ञान ढका हुआ है। तो वो देवी देवता का पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए जैसे एक कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी में एक एम्प्लॉय का जो है सैलरी, आपका सैलरी कौन देता है, ऐसे देखा जाए तो HR के थ्रू से होता है। HR आपका सैलरी इंक्रीमेंट करता है तो कौन है, HR आपको लेटर देता है, जो ह्यूमन रिसोर्स के जो डिपार्टमेंट है। तो जो HR हेड है वो आपको लेटर देता है, ये इंक्रीमेंट हुआ आपको, है ना, और आपका ये बोनस मिला है। एक तरह से देखा जाए तो HR करता है। और दूसरा देखा जाता है आपके अकाउंट में जो पैसा जो भेजते हैं सैलरी अकाउंट, वो कौन देता है, वो जो अकाउंटेंट है या जो फाइनेंस का जो हेड है उसके थ्रू से जाता है, उसके अप्रूवल से जाता है कि नहीं। लेकिन अल्टीमेटली पैसा किससे आता है, वो जो कंपनी के जो मालिक है, जो चीफ है ना, जो चेयरमैन है या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके थ्रू से जाता है। वो कंपनी को जिस तरह से बोलेगा उस हिसाब से पूरा कंपनी चलता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है वो देखेगा मेरे को कौन दे रहा है, HR दे रहा है, तो मैं HR के हेड के हिसाब से चलूँ। तो HR को जो है चपलूसी करता है, कभी HR को कुछ गिफ्ट देता है लाके, कुछ ऐसा करता है, सोचता है कि ये अगर मेरे से खुश हो गया तो बस मेरा जो है सैलरी बढ़ जाएगा, मेरा जो है अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर वो केवल ऐसे सोच के सिर्फ HR को खुश करने का सोचता है और उसको जो काम करने के लिए बोला गया है वो नहीं करता है, उसको पूरा सत्य को नहीं जानता है कि असली में उसको सैलरी केवल HR ऐसे नहीं दे रहा है, वो जो काम कर रहा है ऑफिस में, जो काम कर रहा है अपना
बॉस के हिसाब से, और बॉस किसके हिसाब से चल रहा है? अल्टीमेटली चेयरमैन के हिसाब से उसके बॉस चल रहा है, उसको बोल रहा है ये काम करने के लिए, उस हिसाब से वो कर रहा है। अगर उसको वो सही से करेगा तो उसकी सैलरी एचआर रोक नहीं सकता है, उसकी सैलरी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट रोक नहीं सकता, और उसकी इंक्रीमेंट ये रोक नहीं सकते हैं। तो अगर उस सत्य को जानता है और उसी को वो अच्छा से करता है तो वो किसी को और चपलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर उस चीज को ना जान के वो सोचता है मुझे जल्दी जल्दी, वो बिना काम करके, बिना मेहनत करके मुझे जल्दी जल्दी सैलरी चाहिए, जल्दी जल्दी ज्यादा कुछ हो जाए, और सिर्फ एचआर को और फाइनेंस को चापलूसी करता रहेगा, तो उनका पास थोड़ा सा क्षमता होती है, थोड़ा बहुत तो जो है उनके पास जो दे रखा होगा चेयरमैन ने कि आप थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए दिवाली गिफ्ट है, थोड़ा ज्यादा किसी को दे दिया, कम दे दिया, ऐसे थोड़ा बहुत वो कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं कर सकेगा, पूरा उसके पास जो है क्षमता नहीं होगा। तो उसी तरह देवी देवता भौतिक चीज को कुछ दे सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते किसी को। तो इसीलिए इवन देवी देवता भी जो है क्या है? भगवान के अधीन में है। तो इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी जब असुर के जो है प्रभाव आ जाता है ज़्यादा, इवन देवता भी जो है वो डर जाते हैं, और वो लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण का आविर्भाव से पहले जो है देवता सब गए थे भगवान से प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ कि भगवान अवतार ले और भगवान उनका रक्षा करें। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के प्रभाव से, उनके जो आतंक पे जिससे देवता सब डरे हुए थे, वो भगवान के पास गए। तो अल्टीमेट कारण, अल्टीमेट रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो इस ट्रुथ को, हम परम सत्य को नहीं जानता है, उनकी ज्ञान जो है ढके हुए हैं क्या है? भौतिक इच्छाओं से, उनको तुरंत चाहिए चीजें, और जो भी दे दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति कौन है। तो इवन देवता को छोड़ के भी अगर कोई भौतिक इस संसार के कोई व्यक्ति उसको दे सकता तो उसी को देवता मान लेंगे, उसी को भगवान मान लेंगे और उसी का शरण ले लेंगे, उसी को पूजा करेंगे वो, ठीक है। तो वो लोग जो है वो अपने अपने गुणों के हिसाब से, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, वो अपनी मूड के हिसाब से जो है देवता का शरण लेते हैं, देवता का पूजा करते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।